नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि गूगल मैप जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का हम ArcGIS सॉफ्टवेयर कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूज ऑफ गूगल मैप इन ArcGIS सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियरिंग। नॉर्मली हम गूगल मैप का उपयोग जर्नी प्लानर, ट्रिप प्लानर और रूट प्लानर के लिए करते हैं। हम रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशन के लिए करते हैं। स्ट्रीट व्यू 2D या 3D जानने के लिए हम करते हैं। गूगल मैप पर्टिकुलर एरिया का बर्ड आई व्यू देख सकते हैं और गूगल मैप हमें लोकल गाइड की तरह हेल्प करता है और भी कई सारे गूगल मैप के उपयोग है। अब हम ArcGIS सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ArcGIS सॉफ्टवेयर का सिंबल जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। बेसिकली ArcGIS सॉफ्टवेयर एक मैपिंग और एनालिटिक प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से हम मैप जनरेट कर सकते हैं और हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। ArcGIS इज अ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर वर्किंग विथ मैप एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली ArcGIS GIS की तरह काम करेगा। ArcGIS सॉफ्टवेयर मेंटेन किया जाता है ISRI द्वारा। ISRI क्या है? एनवायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो एक ग्लोबल मार्केट लीडर है इन GIS सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिंस 1969। अब व्हाट इज GIS? सो GIS इज अ फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ आवर वर्ल्ड। और बेसिकली GIS organize layers of the information into visualization using maps and 3D scenes। तो GIS सॉफ्टवेयर जो है, ArcGIS सॉफ्टवेयर जो है, आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपके पास जो डेटा आता है उसको हम अलग अलग लेयर में ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वो लेयर का यूटिलाइज करके हम विजुअलाइज करके हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो अलग अलग डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। फिर ArcGIS सॉफ्टवेयर स्मार्टर डिसीजन मेकिंग में भी आपको हेल्प करेगा। अब हाउ GIS वर्क्स, GIS काम कैसे करता है? तो बेसिकली आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मैपिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये मैप की तरह काम करेगा और उस मैप के लिए हमें डेटा चाहिए, तो हम डेटा पहले कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम एक मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना देंगे जो हमें इजीली हमें ये सारा डेटा हमको प्रोवाइड कर सके। अब GIS का यूज कहां पे होता है? तो हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम अलग अलग इवेंट को मैनेज कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, हम फोरकास्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अब अगर आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट करना हो या फिर किसी डिजीज का फोरकास्ट करना हो, या फिर आप ArcGIS की मदद से हम कर सकते हैं। आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, जैसे कि कहीं पे फेलियर हुआ है पाइपलाइन में, तो आप किस पाइपलाइन को पहले ठीक करेंगे तो सारा नेटवर्क अच्छे से इफेक्टिवली काम करेगा, वो हम ArcGIS सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ArcGIS सॉफ्टवेयर की मदद से हम चेंज भी मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि मतलब ईयरली वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, मंथली वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, इस तरह से हम और भी इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। और ArcGIS सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, मतलब हमारा जो सिटी है वो किस तरफ ग्रोथ कर रहा है, वो किस तरफ ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, वो हम ArcGIS सॉफ्टवेयर की मदद से जान सकते। हमने GIS वर्ड को समझ लिया है, अब हम ArcGIS वर्ड को समझ लेते हैं। तो ArcGIS इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग सेक्टर्स। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ArcGIS सॉफ्टवेयर है वो हेल्थ सेक्टर में यूटिलाइज होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूटिलाइज होता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूटिलाइज होता है, और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट एटसेट्रा में हम ArcGIS सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं।